हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे ख्याल से आप सभी लोग भी व्यस्त होंगे शाम को 6:30 बजे से, जब से एग्ज़िट पोल चल रहा है और एग्ज़िट पोल के जो परिणाम हैं वो एग्ज़ैक्टली 4 जून को ऐसे ही कन्वर्ट भी होने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसको आप समझिए। इस एग्ज़िट पोल में जैसे मैंने देखा बहुत जगह का, अभी आज तक पर मैं लाइव देख भी रहा हूँ, वहाँ पर भी लगभग पौने 400 का जो आंकड़ा है वो कंप्लीट हो जाएगा जब यूपी के 80 सीट आ जाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए एग्ज़िट पोल में वही हो रहा है जो बताया गया था। किसी भी एग्ज़िट पोल में अगर आप देखिएगा, कोई भी एग्ज़िट पोल अगर इस समय अगर आप ओपन करके देखिएगा, जैसे मैंने देखा जन की बात 353 से 368 सीटें, रिपब्लिक टीवी 359 का आंकड़ा दे रहा है, आरबी मैट्रीज जो है 371 का आंकड़ा, न्यूज़ नेशन 342 मिनिमम और दैनिक भास्कर 281 से 350। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आइए समझिए एग्ज़िट पोल की जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो मैं चीज़ें देख पा रहा हूँ। एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जो ओवरऑल एग्ज़िट पोल बता रहे हैं वो ये चीज़ कन्फर्म है कि 400 के आसपास तक की जो सीटें हैं वो लगभग सत्य साबित हो सकती है। 350 तो लोग बता रहे हैं कि इतना आएगा। मेरा प्रेडिक्शन ऑनेस्टली 315 से 355 का है। तो 355 का जो आंकड़ा है उससे 10-20 सीटें आगे आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में मैंने कुछ रीडर शायद हमें व्यूअर बता रहे हैं कि चाणक्य में 501 दिखा रहा है। मैंने तो नहीं देखा, अगर किसी ने देखा तो बताइएगा। मैं जो चेक कर पा रहा हूँ बाकी लोगों का, जैसे एबीपी वाली जो है उसके लिए भी अलग अलग लगभग 350 का आंकड़ा तो सभी लोग बता रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट बात है उस पर मैं आता हूँ। 350 का जो आंकड़ा है लगभग सभी एनडीए के लिए बता रहे हैं, मिनिमम सीट में मान के चल रहा हूँ, और मैक्सिमम सीटें जो हैं वो कुछ लोगों ने 400 तक दिखाया है। उसका अगर हम आंकड़ा लेकर चलते हैं, एवरेज लेकर चलते हैं, तो भी 360 के आसपास, 370 के आसपास तक का जो सीट के आंकड़े बनते हैं वो आना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं वही हूँ कि ठीक है, 350 प्लस आना और मोदी 3.0 की रिटर्निंग होना, डे वन से मैं यही कह रहा हूँ, और अभी से नहीं, 1 साल पहले से ही मैं इस बात को लगातार विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि एनडीए 3.0 मोदी जी की सरकार आएगी और शपथ समारोह भी जो होगा वो 9 जून को होने वाला है। ये सारी चीज़ें हैं। तो एवरेज 350 से 400 के आसपास है, हितेश सोनी जी बता रहे हैं। तो एवरेज जो है 350 आप पकड़ लीजिए, मैं तो मिनिमम लेके चल रहा हूँ। 350 भी अगर हम पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ उसमें बंगाल का प्रेडिक्शन एग्जैक्टली हर एग्जिट पोल में वही जा रहा है कि बीजेपी विल बी द लार्जेस्ट पार्टी, और 25 सीट मैंने बोला हूँ। आज तक पर 26 से 32 सीटें दिखाई जा रही, 31 सीटें दिखाई जा रही हैं। बाकी जगह भी एवरेज देखा जाए तो वो 20 से ऊपर की सीटें हैं। तो बंगाल की जो प्रेडिक्शन है एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में जा रही है जैसा बताया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में भी 30 से 32 सीटें जो मैं बताया, एग्जैक्टली 28 से 32 सीटें लोग बता रहे हैं एवरेज जो आ रहा है वहाँ पर होगा। और महाराष्ट्र में मैंने बोला कुछ नुकसान होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है बिहार की बात, किसी भी न्यूज़ चैनल पर आप देख लीजिए 31 के ही आसपास के बारे में चीज़ें आ रही हैं। उड़ीसा में सीटें बढ़ेंगी ये तो मैंने बोला था, और उससे ज़्यादा सीटें जितनी मैंने बताई थी उससे ज़्यादा सीटें बढ़ रही हैं इस समय। लेकिन एग्जैक्टली 4 जून को जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा। विधानसभा का अभी मैं एग्जिट पोल नहीं देखा हूँ। विधानसभा में मेरे हिसाब से तो नवीन पटनायक आएंगे। लोकसभा के लिए वहाँ पर जो वोटिंग होगी वो माननीय मोदी जी के लिए ही होनी चाहिए, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो आने वाला जो समय है इसमें एक ऐसा टाइम 4 जून जहाँ पर लोग दावे कर रहे थे, जहाँ पर लोग प्रेडिक्शन दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो है पूरा
वो सरकार नहीं आएगी। और इंडी गठबंधन एक साथ हो गए थे सभी लोग, और जिस तरीके से राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और खड़गे जी भी लास्ट में जो अभी बात कर रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के, आपने लिखा हुआ है, तो अरविंद केजरीवाल, ये सब मिलकर ऐसा सोच रहे थे कि अब तो इन्हीं की जीत होगी। एक बार फिर मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया, भले ये एग्जिट पोल में आया हो, लेकिन जब एग्जिट पोल में कॉन्फिडेंस 350 का है तो रिजल्ट में कॉन्फिडेंस 400 का क्यों ना हो। रिजल्ट में कॉन्फिडेंस 400 तक का भी होना चाहिए। लेकिन सीटें जो आएंगी वो एग्जिट पोल का जो एवरेज भी अगर हम लोग मान के चलते हैं तो भी 300 से 400 के बीच का जो सीट का आंकड़ा है उतना आना है। इसलिए कन्फर्म एक चीज़ तो है कि मोदी जी वापसी कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी को भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और राहुल गांधी फिर कहेंगे टाटा बाय बाय, और टाटा बाय बाय और फिनिश, वही चीज़ वो कहने वाले हैं। कह तो रहे थे कि 4 जून की जो सुबह होगी वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन मुझे बताइए, एक भी, अब लोग, कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि मीडिया को खरीद लेते हैं लोग, इसलिए शायद कांग्रेस ने पहले ही ये जान लिया और वो कल ये अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि इस बार कोई भी लाइव डिबेट में नहीं जाएगा, लाइव डिबेट में नहीं जाएगा, तो वो पहले ही हार मान चुके हैं। लेकिन जब अभी गठबंधन की मीटिंग हुई, शाम को 5 बजे अनाउंस कर दिया 395 प्लस जीत रहे हैं। मैं आश्चर्यचकित हूँ, और बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं, क्योंकि राजनीति में ऐसा होता है, अगर आप भी राजनेता होंगे तो आप अपनी पार्टी की जीत की बात करेंगे, आप कभी दूसरे के पार्टी जीतेंगे इसकी बात आप नहीं करेंगे। लेकिन ये कन्फर्म है, तो एनडीए 350 प्लस आ रही है। ये भविष्यवाणी भी मेरी सत्य होने वाली है। 4 जून को लाइव आकर मैं ज़रूर चेक करूँगा। इससे पहले 2-3 बातें और देखिएगा। जैसे मैं राजस्थान के लिए बोल रहा हूँ, कुछ जगह तो राजस्थान को 16 सीट दिया गया है, कुछ जगह 23-22। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, राजस्थान में जो है वो जो सीटें आएंगी वो 23 सीटें कम से कम आनी चाहिए राजस्थान में, और वो 16 सीटें नहीं हो सकती, इतनी कम सीटें नहीं हो सकती हैं। बिहार का और महाराष्ट्र की जो सीटें बताई गई थी कि 31 लगभग उसी के बराबर वो सीटें आ रही हैं। और मैंने बोला भी था हरियाणा में सीट कम होगी, 6 से 8 सीटें, 6 सीटें मैंने बोला था, और 6 सीटें शायद अभी तक आंकड़ों में जो दिखाया जा रहा था जो एग्जिट पोल में। और मैं एक एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद ही ये पहला एग्जिट पोल होगा जिसमें आपको डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल का मतलब है वो डायरेक्शन वाली बात होती है। कई बार क्या होता है, जब रिज़ल्ट के परिणाम आते हैं कुछ एग्जिट पोल में, मैंने देखा कि वो ज़्यादा देते हैं, कुछ एग्जिट पोल कम देते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें से एक एग्जिट पोल सही हो जाता है। इस बार तो सारे के सारे एग्जिट पोल, जितने एग्जिट पोल हैं, सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और सबका एक ही डायरेक्शन में चलने का मतलब है अगले 5 साल के लिए मोदी जी की वापसी है। और अगले 5 साल तक निश्चित रूप से मैं बोलूँगा कि ये सरकार जो रहेगी, जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर दिखाएगी। और मुझे ये यकीन भी है, और 9 जून को ही ये मोदी 3.0 आने वाले हैं, ये भी मैं आज ही प्रेडिक्शन कर दे रहा हूँ। और एक बड़े मार्जिन के साथ ही ये जीतने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन मेरे कुछ हैं जो कि आपको चेक करना है। जैसे वो जो ओवैसी है वो चुनाव जीतेंगे, मैंने बोला था, माधवीलता। और अभी शायद कई जगह जो इंडिविजुअल सीट के बारे में भी लोग बातें कर रहे थे उसमें ऐसा था, तो ठीक है। रायबरेली की सीट राहुल गांधी हारने वाले हैं, ये कन्फर्म हूँ। अखिलेश वाले प्रेडिक्शन में थोड़ा अप डाउन हो सकता है, मैं उसको मेरा अभी माना कि अखिलेश की सीट हो जाएगी, लेकिन अगर वो प्रेडिक्शन थोड़ा अप डाउन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रायबरेली वाली सीट पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वहाँ पर जो चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी की वापसी, टाटा बाय बाय होना स्टार्ट हो चुका है। और वहाँ पर साउथ की भी बात किया जाए तो साउथ की सीट में भी, अगर आपने चेक किया होगा, एग्जिट पोल तो अब लगभग सभी खत्म हो गए हैं आज तक। अभी मैं लाइव देख भी रहा हूँ, और डिस्क्लेमर दे दूँ कि आज तक के एस्ट्रो तक पर मैं आता हूँ और मेरे प्रोग्राम्स आते हैं एस्ट्रो तक पर, इसलिए डिस्क्लेमर देकर चलूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको बाद में ऐसी चीज़ें बताऊँ, डिस्क्लेमर हमेशा देकर चलना चाहिए। सट्टा बाजार जो है वो निश्चित रूप से बहुत ऊपर की ओर भागेगा, और डिस्क्लेमर दे देता हूँ, रिस्की ट्रेडर बाई करके चलिएगा।
सेल करने की ज़रूरत नहीं है। और लंबे टाइम के लिए जो सोच रहे हैं, जो 2029 तक का सोच रहे हैं, उसके हिसाब से आप समझिएगा 12 तारीख तक का जो टाइम है, इतने अच्छे टाइम बन रहे हैं। 12 जून तक के टाइम शनि शश योग बना रहे हैं, चंद्रमा अपने स्वराशि में रहेंगे, शुक्र मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं, और साथ में मंगल रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो हर तरीके से जो चीज़ें हैं वो फेवर में है। दिल्ली में 6 से 7 सीटें बता रही, मैं तो 7 का 7 बोल रहा हूँ, मैं 6 भी नहीं बोल रहा हूँ। 7-0 ही सीटें आने वाली है। और जो दक्षिण में जो मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु के लिए, वहाँ पर मेरा प्रेडिक्शन 2 सीट का है, मैं 2 पर ही रहूँगा। और केरला में 1 पर माना हो तो 1 ही सीट मैं मानूंगा। हालांकि बाकी जगह पर 4 से 6 सीटें या 2 से 4 सीटें भी दिखाई जा रही हैं, लेकिन मैं अपने ही प्रेडिक्शन पे जाऊँगा। ऑल सेइंग इंडिया विल, ये हमारे व्यूअर हैं, ऑल सेइंग इंडिया विल विन 290, नहीं, जीतने ही वाले नहीं है। इंडिया गठबंधन नाम रख देने से जीत नहीं होती है, काम करने से जीत होती है। और लोग एक चीज़ पहचान गए हैं, जो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग विश्वास पर चीज़ों पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सभी लोग ये मानते हैं कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, रोज़गार तो आपको कोई देने वाला नहीं है, रोज़गार कोई भी गारंटी दे नहीं सकता है, कमाना आपको खुद पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी के चार्ट में प्रधानमंत्री की योगी नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब योग नहीं है तो वो एक ऐसे शायद पहले इंसान अब होंगे, जैसे पहले मुग़ल साम्राज्य चलता था, अंतिम मुग़ल राज्य को जो समाप्त करने वाले थे, उसी तरीके से कांग्रेस को समाप्त करने वाले राहुल गांधी हैं। और 4 जून के बाद वो शायद इटली भी चले जाए या बाहर चले जाए, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा, मतलब दिख रहा है। और ये इतनी न्याय यात्रा और इतनी चीज़ें, सारी चीज़ें कर रही हैं वो। शुभ्रू जी अभी भी कह रहे हैं कि फटाफट 8500 रुपये आएगा, लोग वोट देंगे, एज वी सॉ इन कर्नाटका। देखिए, कर्नाटका की बात नहीं कीजिए, पूरे आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, आप पूरे भारत की बात कीजिए, बड़े राज्यों की बात कीजिए, जहाँ पर मैं पहले भी बताया था 7 राज्य ऐसे थे जहाँ पर पूरा का पूरा कंडीशन खत्म हो जा रहा था, द एंड हो जा रहा था। वहीं पर भाजपा को पूरे तरीके से पूर्ण बहुमत मिल जा रहा था। वो राज्य थे, उत्तर प्रदेश थे, पश्चिम बंगाल थे, राजस्थान था, गुजरात था, मध्य प्रदेश था, महाराष्ट्र था, और एक राज्य और था, मैं शायद उसको भूल रहा हूँ। 7 राज्यों का मैंने नाम लिखा था, और 7 राज्यों में ही इंडिया गठबंधन का खेल खत्म हो जाएगा। पश्चिम बंगाल पर भी देखिएगा यही सारी चीज़ें रहेगी। और यहाँ पर जितने भी मैंने प्रेडिक्शन दिए हैं, उन सारे प्रेडिक्शन को आप लोग मैच कीजिएगा, निश्चित रूप से ऐसा ही होने वाला है, इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जो लोग अभी तक कुंडली एक्सपर्ट का ऐप नहीं आप डाउनलोड किए हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप ऐप डाउनलोड कीजिए। आप ऐप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो इस ऐप में आपको जो फीचर्स हैं, जो फीचर्स इसके अंदर रखे गए हैं, जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे मैंने बहुत रिसर्च किया है, पिछले 15 सालों का मेरा रिसर्च रहा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के रिपोर्ट्स आप खरीदिए, कंसल्टेशन आपको फ्री मिलेगा। आप अष्टक वर्ग के रिपोर्ट खरीदिए, कंसल्टेशन आपको फ्री मिलेगा। और 15 मिनट का वन टाइम कंसल्टेशन आप सभी को फ्री मिलेगा, जो लोग इन सभी रिपोर्ट्स को बाई करते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी दर्शकों की या किसी की भी तबीयत ख़राब हो। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो साइंटिफिक होती है, इसलिए आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो लोग अभी भी ऐप को डाउनलोड नहीं किए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। अभी मैं प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ ऐप के लिए, अभी मैं केवल बात कर रहा हूँ जो लोकसभा के जो रुझान आ रहे हैं, उसके रुझान भी नहीं कहूँगा, जो कि एग्ज़िट पोल के आ रहे हैं। सारे एग्ज़िट पोल एक ही जगह पर आकर रुके हैं, और इसमें लोग अब चीज़ों को समझ चुकी है कि एक साथ हो जाने से लोगों को आप धोखा नहीं दे सकते। पहले के समय में मीडिया इतनी सक्रिय नहीं थी, हालांकि आज भी मीडिया को लोग उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि यही चीज़ होने वाला है और कन्फर्म है, डंके के चोट पर। मैं पहले भी बोला था, डंके के चोट पे आएंगे तो मोदी ही आएंगे। हाँ, 350 बोला गया है, 355 का सीट मैंने बोला है, वो 370, 80, 90 या 400 हो जाए उसमें और खुशी होगी। और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और
गोल्ड सिल्वर की एस्ट्रोलॉजी, ये इन सब की अगर क्लासेस आपको करनी है तो हमारे इस ऐप में 2500 वीडियोस पड़े हुए हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, सभी के वीडियोस पढ़ें, आप उसको पढ़िए। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के भी हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, सबके वीडियो को मैंने लगातार वो चीज़ें मैंने इसको रिकॉर्ड करके रखा और लगातार उम्मीद है कि आप भी इसको सीख कर एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी की सत्यता को आप समझिएगा और आप आगे हमसे ज़रूर जुड़े रहिएगा। 4 जून को एक बार पुनः लाइव आऊँगा और उस समय जो मैंने प्रेडिक्शन दी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की जो प्रेडिक्शन दी गई है। अब प्रियांशु द्विवेदी जी बोल रहे हैं, टुडे आई एम डिसअपॉइंटेड बाय लिसनिंग दैट मोदी इज़ कमिंग बैक, बायकॉट बीजेपी। मुझे नहीं समझ में आता प्रियांशु द्विवेदी जी, आपको, चलिए सबका अपना अपना मत है, कभी लोग खुश होते हैं, कभी गम होते हैं, लेकिन देखिए बात क्या है कि देश कहाँ जा रहा है इसको आप देखिए। देश के फाइनेंशियल अगर कल का रिपोर्ट आप देखिएगा तो 8.2 का जीडीपी ग्रोथ बढ़ा दिया गया है टारगेट, और 7 के आसपास दिया जा रहा था, 7 से जाकर वो 8.2 का टारगेट बन गया है। और चाइना के केवल जीडीपी 5.2 चल रहे हैं, जर्मनी के माइनस में चल रहा है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है। और ये जब जीडीपी ग्रोथ मतलब हमारे देश के लिए आगे बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं। हाँ, कुछ लोगों को राहुल गांधी ज़रूर पसंद होंगे, कुछ लोगों को, क्योंकि 100% वोट नहीं देती है जनता। अगर मैं कल का एग्जांपल लिया था, 12 लाख वोट है तो 8 लाख अगर बीजेपी को मिला तो 4 लाख वोटर एक बड़े संख्या होता है जो कांग्रेस को भी देते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ जो है, अगर सभी एक ही जगह पर फिक्स्ड हो जाते हैं तो फिर दिक्कत भी, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष एक साथ होने के बाद भी उतनी सीटें नहीं ला पा रहा है और विपक्ष झूठ के सहारे को लेकर चल रहा है, इसीलिए ये आगे नहीं आ पा रहे हैं। खटाखट वाली जो बात है, 8500 रुपये प्रति महीने आ जाएंगे, ये झूठ हो सकता है, ये सच नहीं हो सकता है कभी भी। और रही बात है नौकरी कोई किसी को दिला देगा, ये भी ठीक, मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसा रहने वाला है। आपको खुद अपने मेहनत पर आगे बढ़ना चाहिए और निश्चित रूप से आगे का जो अपडेट होगा 14 जून को सीधे बात करूंगा। और कल एक बार और बता दूं, अरविंद केजरीवाल वापस जाने वाले हैं, उस पर भी मैं प्रेडिक्शन दूंगा कब तक ये रहने वाले हैं, क्योंकि अब की जाएंगे तो लंबा जाने वाले हैं, ये कन्फर्म है। और इसके बाद जेल में और भी बहुत लोग, क्योंकि 3.0 में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, इसलिए आप रेडी रहिए 3.0 के लिए। और ये 5 साल जो रहेगी, इसमें 2029 का तैयारी विपक्ष को अभी से करके रखना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। 2029 की जगह 39 तक उनको मौका नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय।